गिरफ्तारी भी होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं होने वाला। आपको देखिए किस तरीके से, हमें तो ऐसा लग रहा है 2018 में इतिहास में देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आ गए ऑन मीडिया आके बाइट करने लगे कि हमारे साथ इस तरीके से बर्ताव हो रहा। तो किसके खिलाफ बयान देने के लिए आए थे? भारत सरकार के ना। तो भारत सरकार जिस तरीके से न्यायपालिका को ध्वस्त करने वाला काम कर रही है, नष्ट करने वाला, तो इसके आगे कौन क्या कर सकता है? तो क्या लग रहा है अब जो इनको जो पहले दिल्ली हाई कोर्ट में थे उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया, उसके बाद इन पर आरोप लग रहा था, अब ये इस्तीफा दे दिए हैं, तो अब कुछ मामला निकल करके आएगा जो पैसा किसका था? नहीं, कुछ नहीं निकल के आया। देखिए, इनको इलाहाबाद किया गया ट्रांसफर, दिल्ली किया गया उनको ऊपर, फिर बाद में इलाहाबाद में भी मालूम आपको, वहां पे भी कई तरीके का इनके ऊपर आरोप लगा। किस तरीके से वहाँ के जज में ही आपस में भिड़ंत हो गया कि इस तरीके से करप्ट इंसान को, जिसका जांच विषय कुछ नहीं पूरा हुआ और जिसके घर में इतना सारा पैसा निकाला गया, जला हुआ मिला, तो उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ इंक्वायरी, उसके बाद वो यहाँ पे जज कैसे आ गया है यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। ये क्या है ना कि देखिए, जनता क्या जान रही ना कि हम गरीब आवाम हैं, आम जनता हैं, तो हम लोगों के ऊपर कुछ भी होगा ना उस पर पूरी कार्रवाई होगी, उनके घर परिवार सबको उठा के डाल दिया जाएगा। लेकिन वो तो जज है ना भाई, और जज के ऊपर कैसे होगा? इससे पहले भी कई सारे वकील से जब मैंने इन मामलों को लेकर बातचीत किया तो वो कह रहे थे जो जज रहते हुए हो सकता है सीबीआई या ईडी छापा न मारे, लेकिन अब इस्तीफा दे दिए हैं तो सीबीआई और ईडी को अपना काम करना चाहिए। नहीं, मुझे बताइए ना, अब सीबीआई ईडी करके भी क्या कर लेगी? 1 साल पूरा हो गया, 1 साल के बाद अब क्या कर ली? उन्होंने ना जितना एविडेंस होगा, जो भी कुछ होगा ना, सारा कुछ मिटा चुके हैं। अब वो नीलबट्टा सन्नाटा बैठे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? सीबीआई ईडी इनकम टैक्स जो भी है, आईबी लोग, जब कौन क्या किया बताइए? कोई भी इंक्वायरी में कहीं पे आया कि हाँ भाई इस तरीके से इनका कोई खबर हो रहा, कोई इंक्वायरी हो रहा, कोई सीबीआई जांच हो रहा, कुछ हुआ? अब करके भी क्या फायदा? फिर पछतावत क्या होवत जब चुड़िया चुग गए खेत, यही बात हुआ ना। मामलों को लेकर के हमने देखा था सर, जो रिटायर्ड जज के निगरानी में जो है टीम गठित किया गया था, जांच पड़ताल हुई थी, कई सारे रिपोर्ट भी आए थे सामने, लेकिन बार बार ये यशवंत वर्मा जी कह रहे थे जो हमारे घर में जो पैसा जला वो मेरा नहीं था। नहीं था तो आप उसका एविडेंस दिखाइए ना, आपका नहीं था, आपके घर में कौन डाला ये पैसा वो तो बताइए ना। उनको फंसाया जा रहा है। ठीक है ना, फंसाया जा रहा है। मेरे घर में अगर कोई चीज आई, पुलिस इंक्वायरी करने के लिए, पुलिस छापा मारने आई, मेरे घर में कुछ मिल जा रहा है तो कौन फंसेगा? उसमें तो हम ही फंसेंगे ना। तो आपने कहाँ दिखाया उसका कि हाँ क्या है, किसका है? आप दिखाना चाहिए था ना जनता को। आप वकील जज हैं और जज होकर इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि हाँ हमें कोई फंसा रहा, किस तरीके से? मतलब आपको कोर्ट में भी इसी तरीके से कर रहे हैं। उनके घर में नोटों की गड्डी जली हुई थी तो उस वक्त वो घर पर थे भी नहीं। अरे थे नहीं थे, उनके घर पे वॉचमैन नहीं था। हम आप आम आदमी के जैसे थे, उनके घर पे वॉचमैन है, सिक्योरिटी है, कौन क्या कर रहा है, सीसीटीवी कैमरा उनके गेट पे लगा, वो सब कहाँ गया? विजुअल है कहाँ? कोई कुछ रख दिया गया है? अरे कोई कुछ भी रखा, कोई कुछ भी। आप लोग किस तरीके से बात करते हैं? मतलब मोदी मीडिया वाला बात कर रहे हैं, कोई कुछ रख दिया। मतलब यशवंत वर्मा का आपके तरफ भी पैकेज आया क्या? मोदी की तरफ से आपके पास भी आया क्या? जांच न्याय कुछ है ही नहीं है। आम जनता के लिए सब कुछ, आम जनता को मारो, जेल में डालो, कूटो पीटो, और कुछ भी नहीं मतलब कोई देख रहा। और उस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग भाई? मतलब आप लोग भी बिके हुए हैं। यशवंत वर्मा जी को लेकर के अब ये भी कहा जा रहा है जो वो एक ईमानदार जजों में से गिनती आती है। कितना ईमानदार है, कितना साफ सुथरा ना, ये छवि दिख रहा ना। देख लीजिए 1 साल के बाद भी आज क्या हुआ, चुप्पे चाप जाके राष्ट्रपति को इस्तीफा दे रहे, रिजाइन दे रहे कि हाँ हम इस्तीफा दे रहे। क्या मतलब हुआ? क्यों किए इस तरीके से? इसका भी जवाब जाइए आप उनसे लीजिए, यशवंत वर्मा से। कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं जो देश को इतने ईमानदार जज इस्तीफा दे दिया, अब देश को खिलेगा। देखिए देश का ना, देश में हमारे ना इतना बेईमान प्रधानमंत्री है ना, और इतना भ्रष्ट, जो इस देश के ना न्यायपालिका हो, लोकतंत्र के हर सब स्तंभ को ध्वस्त करने वाला काम किया, नष्ट करने वाला। और इसके लिए इस तरीका के जो जज है ना, इन लोगों का उनके साथ सहयोग और सपोर्ट है, इसलिए इस तरीका से हो रहा है। तो क्या लग रहा है आने वाले वक्त में जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इस्तीफा तो दे दिए हैं। बार बार आप एक ही बात क्यों? गिरफ्तारी कौन करेगा बताइए मुझे, कौन करेगा? 1 साल में हुआ? 1 साल में कुछ इनको संविधान से बढ़ के तब तो हुआ ना। संविधान का कहाँ मान मर्यादा रहा मान मर्यादा संविधान का? किस तरीके से संविधान का उल्लंघन हुआ? 1 साल हो गया। अमित शाह जी गृह मंत्री, अरे कुछ नहीं है, अपना काम अच्छे से कर रही है। नहीं कुछ नहीं है। मोदी जी, अमित शाह ना, यही लोग के संरक्षण में ये सब हो रहा। कौन क्या किया, कौन किस तरीके से, कहाँ पे जांच इंक्वायरी हुआ? 1 साल होने के बाद वो राष्ट्रपति को जाके क्यों दिए रिजाइन अपना? क्या बात कर रहे हैं भाई आप लोग? तो क्या देश में कानून व्यवस्था नहीं है? देखिए कानून व्यवस्था है, कुछ लोगों के लिए है कि हाँ जिनको दबाना है, सताना है, जो अगर सरकार के खिलाफ अगर आवाज कर रही है उनको दबाने के लिए कानून व्यवस्था है। और सरकार कोई भी अपराध करे, कोई भी उल्लंघन करे, किसी तरीका भी स्कैम करे, उन लोगों के लिए कुछ नहीं है। अगर आप लोगों के नजर में ये भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचारी जज रहे हैं तो इनको किस तरीके से सजा मिलनी चाहिए? देखिए सजा मिलनी चाहिए भाई, ठीक है। आप इनको ना जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो अब सजा कौन देगा?
सजा देने वाला है कौन? सुप्रीम कोर्ट में क्या इसका मैटर आया था, क्या बात हुआ सुप्रीम कोर्ट में, आपको मालूम है? तो क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया? कोई आम आदमी नहीं था, एक जज था, जज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक्शन लिया तो किसके ऊपर लेगा एक्शन?